गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो एपी में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कल सीखा था, एक ट्रिक सीखी थी टी एन टर्म निकालने की। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे सम के लिए भी ट्रिक सीखेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें ऐसे दिया गया -16 -11, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 करेंगे आप तो -6। ठीक है, तो मान लीजिए ये सीरीज है हमारी, तो अगर हमसे बोला जाए कि आप इसका nth टर्म निकालिए, तो सबसे पहले क्या बोला गया था कि आप d निकाल लीजिए। ठीक है, तो d यहाँ पे 5 आ रहा है, तो जो भी d आए उसको आपको n के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको देखना है कि n की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 रखें तो ये क्या आया 5, लेकिन यहाँ कितना लाना है हमें, -16, क्या हो जाएगा -21। तो ये हमारा tn टर्म हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, डिफरेंस निकालिए आप। जैसे -16 + 11 कितना है 5, तो इस AP का जो डिफरेंस है दैट इज 5, उसको आप n से मिलाइए, मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × n। अब आप फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे -16 है, तो ये क्योंकि tn टर्म है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -16 आना चाहिए। तो देखिए आ गया -16, तो आप 1 रखेंगे तो 5 आए, लेकिन वी वांट -16, तो आप ऐसा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करिए, जिससे कि रिजल्ट आ जाए। तो क्या हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी लीनियर टर्म दिया गया है हमें n में, या कोई भी वेरिएबल में अगर लीनियर टर्म दिया गया है, तो वो हमेशा हमें AP देता है। ठीक है, तो अगर हमें इस बात को प्रूव करना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tn-1, तो 5 टाइम्स n-1 -21। अब मान लीजिए आप nth टर्म से n-1th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर मैं tn से tn-1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, जो कि क्या है 5। तो देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। 5n-21 माइनस ऑफ 5n-1 -21। अब यहाँ देखिए आप 5n-21 माइनस 5n, और यहाँ पर कितना हो गया -5 +5 एंड दिस इज +21। देखिए 5n से 5n कैंसिल हो गया, और 21 से 21 कैंसिल हो गया, 5 हमें मिल गया। तो क्लियर है आपको कि अगर कोई लीनियर टर्म दिया गया होगा तो उससे इस tn में, तो हम उसको देख के बता सकते कि ये सीरीज हमारी AP में है। ठीक है, तो कैसे लिखा सीरीज, देखिए tn = 5 टाइम्स n, 1 रखा तो 5 आया, -16 चाहिए, -21 कर। ठीक है, दो बार करके दिखा दिया मैंने। अब मान लीजिए आपको Sn दिया गया, अब इसका मुझे अगर Sn निकालना, A पता है आपको, n पता है, D पता है, तो आप Sn फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप Sn फॉर्मूले से? फॉर्मूला कल पढ़ा था आपने, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें n के टर्म्स में हम Sn निकालना चाहते हैं, तो हमारा पहला टर्म है -16, तो दिस विल बी -32 + n-1 × 5। ठीक है, तो n/2 = -32 + 5n - 5, तो ये कितना हो गया, n/2 5n - 37 × n/2। तो यहाँ देखिए इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5n² - 37n/2। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्वाड्रेटिक सा आया है। अब इसे हम जनरलाइज करना चाहेंगे कि इससे भी कोई इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए कितने स्टेप लग गए Sn को निकालने के लिए। tn को भी a + n-1 × d करके निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि एक बार में आप लिखेंगे, आप सीरीज देखेंगे एंड यू कैन राइट विदाउट राइटिंग एनीथिंग। अब इसी तरीके से इतना कैलकुलेशन ना करके, इफ आई वांट टू राइट दिस इन वन शॉट, तो क्या करें, क्या ट्रिक है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करने जा रहे हैं। तो हम लोग अपने Sn के फॉर्मूले पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द ट्रिक फॉर Sn।
ठीक है, तो देखिए अब आप सबसे पहले आप क्या करिए, इसको अंदर भेज दीजिए, 2a n/2 ये कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी n² माइनस n/2 इंटू डी, अंदर भेज दिया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए आप d को इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, Sn इज इक्वल टू an प्लस n² इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको अलग कर लीजिए, n² इंटू डी, और यहाँ से 2 कॉमन एलसीएम ले लीजिए इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 1/2 इंटू डी। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है 2, इसमें देखिए 2a केवल n था, n बाहर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका d/2 बचेगा, n कॉमन लिया तो d/2, तो ये है आपका जनरलाइज टर्म Sn का। तो आप देखिए कि Sn हमारा एक क्या आया, क्वाड्रेटिक आया। Sn क्या आया मेरा, एक क्वाड्रेटिक आया है जिसमें n² है और n है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो अगर कोई भी फॉर्मूला मान लीजिए ऐसा आपको मिलता है 3n² प्लस 7n, अगर आप ऐसा कुछ देखते कि क्वाड्रेटिक है, n² है और n के टर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज AP। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इसको कैसे डायरेक्ट लिखेंगे ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे हम लोग इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज अवर टास्क। ठीक है, रब कर दूं मैं ये बीच के स्टेप्स। अब यहां देखिए जो ये n² d है प्लस 2a माइनस d/2 इंटू n। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, यानी कि अब आप देखिए कि इसमें जब अगर मुझे d निकालना हो तो क्या करना है, जो n² का कोफिशिएंट है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें d मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये n है, तो मान लीजिए, अब बहुत ध्यान से सीखिए इसको जो करने जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ देखिए Tn टर्म आपको दिया है, Sn अब आपको लिखना है, Tn निकालेंगे हम, Sn लिखना है तो आप क्या करिए, इसको ऐसे करिए, इसकी एक पावर बढ़ाइए 5n², और जो यहाँ पावर आई है वो नीचे लिख दीजिए 2। क्या किया, देखिए जनरेट होएगा 5n, इसकी पावर को बढ़ा दिया, या आप बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। समझ गए? अगर नहीं जानते आप इंटीग्रेशन तो आप ये समझिए कि इसको n² बनाया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक चाहिए और 2 से उस डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इतना आ गया। अब आपको एक और टर्म चाहिए, दैट इज n वाला। अब इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये समझिए कि जो मेरा पहला टर्म होगा दैट शुड कम आउट टू बी -16, और मैंने कल भी बताया था कि S1 जो होगा वो T1 ही होगा। तो S1 यानी n की वैल्यू को 1 रखने से हमारे पास -16 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ n को 1 रखेंगे तो दिस विल बिकम 5/2। तो आप क्या करिए, इस -5/2 कर दीजिए, जो भी यहाँ लिखा हो n² का कोफिशिएंट उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो भी टर्म आपको लाना है उसको लिख दीजिए, दैट इज -16। ठीक है, तो -16 लिख दिया। बस क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपका है n² का कोफिशिएंट उसको निगेटिव करके लिख दीजिए। अगर यहाँ माइनस में लिखा है तो आप उसे प्लस करके यहाँ प्लस में लिखा है तो आप उसे माइनस करके लिख दीजिए। तो देखिए अब Sn आ गया हमारा 5n²/2, अभी -32 -37/2 इंटू n। ठीक है, अब देखिए अब क्या होना चाहिए कि n को मैं 1 रखूं तो -16 मेरा आना चाहिए। तो आ जाएगा, यहाँ करिए 1 को तो 5/2 और यहाँ पे -37/2। ठीक है,
तो दिस इज -32/2 इज इक्वल टू -16। तो आ गया -16, इसका मतलब कि ये करेक्ट SN है। ठीक है, करेक्ट SN है। तो SN इज 5n² 2 प्लस -37/2 इंटू n। ठीक है, और SN से कल मैंने सिखाया था आपको TN कैसे आता है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। क्या बोला था कि ये डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखेंगे आप, और फिर n की वैल्यू 1 रख के उसको जनरेट कर ली। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो आप दोनों मेथड से करिए और देखिए कि किसमें ये सब एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे मान लीजिए दिया 7, 11, 15। ठीक है, अब इसका TN लिखेंगे इसी मेथड से और SN लिखेंगे। ठीक है, तो TN लिखने के लिए पहले आप सब्ट्रैक्ट करिए दोनों को, D मिल जाएगा। तो 4n, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 रखिए तो 4 आया, लेकिन कितना आना चाहिए 7, यहाँ 4 जनरेट हुआ है, 3 प्लस करना पड़ेगा। अब देखें 1 रखिए 7 आ गया, इतना टाइम लगने वाला है। अब क्या करिए, जब TN आ गया तो SN निकालने के लिए 4n² 2 कर दीजिए। क्या कर दिया, 4n² 2 प्लस, थोड़ी सी जगह छोड़िए, यहाँ n लिखिए, यहाँ जो 4/2 है दैट इज -2, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, और जो टर्म चाहिए उसको यहाँ लिख दिया 7/2। तो क्या आंसर आ गया, 2n² प्लस 5n। ये SN का लिख दिया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 20 टर्म्स का सम बताइए, तो आप S20 इज इक्वल टू 2n इंटू 20 का होल स्क्वायर 5 इंटू 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना फास्ट कर लेंगे आप। ठीक है, और SN दिया हो तो कल मैंने आपको बताया था TN कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 4n आया, फिर 1 रखिए वहां पर और देखिए 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये थी आज की हमारी इसमें ट्रिक। अब हम जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स देखने AP के। Now write down these two problems and we are going to solve these problems. So second problem is, if P times the Pth term of an AP is Q times the Qth term, then so that P plus Qth term is 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, P times the Pth term of an AP। ठीक है, इसका मतलब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, P times the Pth term यानी P into TP, TP मतलब Pth term is equal to Q times the Qth term, ऐसे दिया गया है। Then so that P plus Qth term is 0, तो हमें यानी कि T of P plus Q निकालना है, उसको दिखाना है कि वो 0 है। ठीक है, ये पता करना है। अब देखिए क्या करेंगे, P, अब TP A प्लस, आपको पता है nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो n की जगह आप क्या रख देंगे P, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। अब इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे Q टाइम्स A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो केवल ये एक ही इक्वेशन है और हमें निकालना है P प्लस Q, ये वाला चीज निकालना है। इसका मतलब कि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर निकालना है तो A और D दो अननोन्स हैं। समझ में आ रहा है, इसमें कितने अननोन्स हैं, 2 अननोन्स, एक तो A अननोन है और दूसरा यहाँ पर D अननोन है। तो यानी हमें 2 इक्वेशन देनी चाहिए थी प्रॉब्लम के अंदर करने के लिए, लेकिन हमें इक्वेशन दी गई है केवल एक, P टाइम्स TP इज इक्वल टू Q टाइम्स TQ, ये दिया गया है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसी में कुछ हमको ऐसा करना है, बिकॉज 2 इक्वेशन है नहीं हमारे पास, तो इसी में हमें कुछ ऐसा चेंजेस लाने हैं, ऐसी कुछ ट्रिक लगानी है जिससे कि ये बन जाए। तो ये हमें कोशिश करनी है कि इस चीज को यहाँ पर हमें बनाने की कोशिश करना है। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। AP मतलब जो भी करना है इसी से करना है, कुछ अलग से नहीं हमें मिलने वाला।
पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, यहाँ पे ए इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इट विल बी ए पी माइनस ए क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a चाहिए, तो a लाने के लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इन दोनों का वो क्या है, p माइनस क्यू है। और यहाँ पर भी देखें तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो दिस विल बिकम p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। और यहाँ पे देखिए माइनस अगर कॉमन ले लें तो दिस विल ऑल्सो बिकम p माइनस क्यू, और ये पूरा का पूरा हमारा d से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इसको उधर भेज दिया था हम लोगों ने तो 0 हो गया। अब यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन ले लो पूरे में से, दिस विल बिकम a प्लस p प्लस क्यू। यहाँ से p माइनस क्यू बाहर ले लिया आपने तो अंदर बच गया p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें खुद लिखा है कि p टाइम्स द पीरियड टर्म इज q टाइम्स द क्यूएड टर्म्स। इसका मतलब दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो यानी p और q तो इक्वल होंगे नहीं। इसका मतलब है p इज नॉट इक्वल टू q, तो यानी ये 0 नहीं है तो इसको 0 के नीचे भेज देते हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। और ये क्या है देखिए, t ऑफ p प्लस q, यानी हमारा t ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करना था। p टाइम्स टी पी इसका टू q टाइम्स टी क्यू, और इनको मल्टीप्लाई किया। और ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन चाहिए थे अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें खुद ही ये टर्म बन जाता है, इसलिए एक ही इक्वेशन दिया गया। कई बार ऐसा होता है पेपर में कि वी नीड ज़्यादा वेरिएबल चाहिए हमको, तो ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, पर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन होता है जिससे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था। आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। Now first problem क्या है? In an AP, the mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. Find the pth term and mnth term. अब देखिए इसमें 2 इक्वेशन दिए हैं और pth टर्म और mnth टर्म चाहिए तो a और d वहां पर रख देंगे तो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट pth टर्म चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा, pth टर्म होगा। तो pth टर्म के लिए a चाहिए और d चाहिए, तो यानी कि जो पहले 2 इक्वेशन दी है उससे a और d निकाल लिया जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है। तो mth टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n, ये mth टर्म हो गया। एंड nth टर्म इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m, ये हो गया है। अब आप देखिए आपको a और d निकालना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम m माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m। अब यहाँ से m माइनस 1 और ये देखिए माइनस 1 और दिस बिकम प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। तो यानी हमारे पास बचा m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर भी देखिए आप एलसीएम लेंगे तो m माइनस 1 अपॉन एम एन। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा एम एन टर्म कुछ दिया है, एन टर्म कुछ दिया है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो m माइनस n को कैंसिल कर सकते हैं। हेंस d की वैल्यू हमारी 1 बाई एम एन आ गई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, d हमारा 1 बाई एम एन है। अब क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में जाके d की वैल्यू को रख देंगे, देन वी विल गेट अवर a, और फिर प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगी। तो लेट्स पुट दिस d एज mn। तो यहाँ पर a प्लस m माइनस 1 टाइम्स 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई n। क्या करिए, इसको अंदर भेज दीजिए, m अपॉन एम एन 1 बाई n
माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब 1/n कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ गई, a भी आ गया 1/mn। अब दोनों ही 1/mn आ गए हैं। अब हम लोग pth टर्म निकालेंगे, ये मैं रख कर रहा हूं। अब pth टर्म निकालने के लिए ये चाहिए, a की जगह रख दीजिए आप 1/mn प्लस p माइनस 1 और d की जगह भी रख दीजिए 1/mn। तो दोनों ही 1/mn है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/mn प्लस p अपॉन mn माइनस 1/mn, अब प्लस 1/mn और माइनस 1/mn कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ p/mn। अब क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया एंड pth टर्म इज इक्वल टू p/mn। अब mnth टर्म भी बिल्कुल सिमिलर लॉजिक में क्वेश्चन होगा, जहां पे p लिखा है यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग mn माइनस 1 इंटू डी, mn माइनस 1 इंटू डी ये निकालना है, यानी tmnth टर्म है ये। तो यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी कितना था mn, नीचे ही आ गया mn। अब बहुत ही ईजी है, 1 प्लस mn माइनस 1 अपॉन mn, 1 कैंसिल, mn/mn इज 1। तो कितना आ गया हम लोगों का mnth टर्म 1। तो ये हमारा आंसर बहुत इजी होता है, एपी बस ए और डी निकाला और देखिए कैसे आसानी से हो गया। अब और भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। अब हम लोग ये प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि रियल प्रॉब्लम है, जो जेईई मेंस में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है क्या हम अब उस पूरे नॉलेज से इस प्रॉब्लम को कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम ये प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बहुत टेम्परामेंट की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो कहते हैं मुझे आता तो है लेकिन एग्ज़ाम में मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो लोग सोचते हैं, क्या रॉन्ग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के प्रॉब्लम क्यों नहीं आते। क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम अब हमसे हो जानी चाहिए। तो आप सबसे पहले ट्राई करिए और देखिए कि आपने प्रॉब्लम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे तो फिर आपके अंदर भी टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है। तो आप कैसे उसको करेंगे, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस। अगर आप कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, इफ an be the nth term of an AP and if this is given and this is given then the common difference बताना है। तो समेशन पढ़ा हम लोगों ने, समेशन से ही स्टार्ट किया था और देखिए कि उसका यूज इस जेईई मेंस की प्रॉब्लम में आ भी गया। तो सबसे पहले आप समझिए कि 2r और 2r माइनस 1 क्या होता है। तो 2r का मतलब होता है इवेंट टर्म्स और 2r माइनस 1 का मतलब होता है ऑड टर्म्स। तो यानी कि यहाँ पर इवेंट टर्म्स लिखे हुए हैं 100 तक और यहाँ पर ऑड टर्म्स लिखे हुए हैं 100 टर्म तक। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स लिखते हैं हम लोग, जैसे कि a2 प्लस a4 और ऐसे करते करते आखिरी जो टर्म होगा यहाँ पर r को जब हम लोग 100 रखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 200। तो a200 और इस सब की वैल्यू क्या दी गई है अल्फा। अब यहाँ पर भी आप वैल्यू रखिए, देखिए कुछ नया नहीं किया मैंने, मुझे जो मालूम है, जो बोला जा रहा है कि ये समेशन विद लिमिट्स है, सिग्मा का साइन विद लिमिट्स है, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर a2 a4 और r को 100 आखिरी था उसको रख दिया, जो गिवन है वो लिखा मैंने, कोई ज़्यादा मैंने ओवर थिंकिंग नहीं की। बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करने लगते, वो पहले ही सोचने लगते कि कैसे आएगा, सारे ऑप्शन देख डालते हैं, वो सोचने लगते कि क्या होगा कैसे होगा, और ये सब सोचने में ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो समेशन साइन से नहीं डरना है, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। और इसमें जो ये लिमिट्स हैं वो कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे r साफ साफ दिख रहा है, आपको बस वैल्यू रखनी है। 2 into 1 सब कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4 आता है आपको, इसी तरह 200 हो गया और ये गिवन खुद गिवन, कुछ नया नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर भी आप रखिए r को 1, तो 2 माइनस 1 होगा, a1 हो गया और ऑड आएगा
और यहाँ पर आखिरी में जब रखेंगे तो A199 आए और इसकी वैल्यू क्या आ गई बीटा। अब क्या करें, अब अगर हम अब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। अब बहुत ध्यान से सोचिए प्रॉब्लम के बारे में। अब हमें इससे देख के कुछ नहीं पता चलने वाला कि क्या करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। ऑप्शंस में देखिए क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। तो 3 तो अल्फा माइनस बीटा और इवन अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस इज ऑल्सो बेसिकली अल्फा माइनस बीटा। यानी चारों ऑप्शन मुझसे बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्लीज आप सब्ट्रैक्ट करें अल्फा माइनस बीटा। तो आप फिर क्यों दूसरा कोई काम करेंगे जब चारों ही ऑप्शन आपसे बोल रहे हैं कि आपको अल्फा माइनस बीटा करना है, तो आप कर दीजिए अल्फा माइनस बीटा। शायद उसी से करने से कॉमन डिफरेंस इसका निकलेगा। तो आपने किया अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज दिस, A2 माइनस A1 प्लस A4 minus A3 and this is A200 minus A199। ठीक है, क्लियर है आपको। अब A2 माइनस A1 क्या होता है, Tn माइनस Tn-1 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D। इसी तरीके से A4 माइनस A3 क्या होगा, D। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितने टर्म्स हैं। अब ये 2 है, ये 4 है और ये कितना है 200 है। तो बताइए आप कितने टर्म हो गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड अगला क्या आता है 2 3 जा 6। तो 2 into 100 यानी 100 टर्म्स हैं। इतना ही सरल होता है प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब मिलके 100D हो गए, देखिए सब, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा माइनस बीटा बाई 100। अब देखिए जरा कहां पे ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा बाई 100, सेकेंड। सोचिए आप इसके बारे में, अगर आप नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को तो सोचिए क्या था ऐसा जो आप नहीं। और यही होता है एग्जाम के प्रॉब्लम्स में, ठीक है, कि आपको जो दिया है आप उसको लिखिए और कॉमन सेंस अप्लाई करिए। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, तब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है। ये कर लिया आपने और फिर खुद देखिए प्रॉब्लम दिया गया था अल्फा माइनस बीटा करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ना दिया रहता तो फिर आपको सोचना चाहिए इसको कि A2 में A1 माइनस करेंगे तभी तो D आएगा, A4 में A3। लेकिन यहाँ तो इतना आपको इतना भी नहीं सोचना, बिकॉज सब ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि D चाहिए, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो एक ये भी पास्ट ईयर का प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप कि AP से काफ़ी क्वेश्चन JEE मेंस में आते हैं, इवन JEE एडवांस में भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रॉब्लम बनता है। तो फिर से आप एक बार देखिए कि क्या आप इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। ये IIT JEE का ही प्रीवियस प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। तो समझिए कि आखिर क्या चाहते हैं वो, और जो भी हमने पढ़ा है उसी से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नथिंग न्यू। लेकिन स्मार्टनेस चाहिए, ठीक है, वो फंडामेंटल चीज़ है, हर क्वेश्चन में ऐसा रहता है, ठीक है। आपने कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। लेट्स सी कि क्या पूछा गया है। लेट A1 A2 A3 A100 बी AP, मतलब ये सारे टर्म्स AP के हैं विद A1 यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है 3। तो लिख लेते हैं हम लोग, हमें फर्स्ट टर्म दिया है 3। फिर क्या बोल रहे हैं, एक समेशन P दिया है, समेशन AI I इज इक्वल टू 1 to P, और जहाँ पे P हमारा 1 से लेकर 100 है। यानी कि जो ये सम है, ये तो आप जानते हैं समेशन कि ये टर्म्स को ऐड कर रहा है, तो ये P टर्म्स को ऐड कर रहा है। और P जहाँ पर 1 से लेकर 100 कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी P अगर 2 ले सकता है तो S2 हो जाएगा, तो फिर A1 प्लस A2 हो जाएगा। P ने अगर 10 ले लिया तो ये S10 हो जाएगा, फिर A1 प्लस A2, मतलब फिक्स नहीं है, कुछ भी ले सकता है ये SP। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए सब डराने के लिए होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। अगर समेशन क्या होता है तो आप
इसको छोड़िए, जिनको नहीं आता है वो डरे, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर एन, अब क्या बोल रहे हैं देखिए, बहुत सारी लैंग्वेज है। फॉर एनी इंटीजर एन, एन अब कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 20 के बीच में। गुड, तो अच्छी बात है, यानी कि इस जो भी n में दिया रहेगा उसमें ये Sn कर सकते, बिकॉज ये भी 1 से 20 के बीच में है, उसका सम किया जा सकता है। लेट m इज इक्वल टू 5n, m इज इक्वल टू 5n, यानी जो m है वो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स करोगे तो 5 से लेके 100, यानी m का भी सम निकाला जा सकता है, वो इसी रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप, जैसे हमने बताया कि ये सब दिया गया है, ये दिया गया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, बस बताया कि हाँ सम, वैसे भी आप जानते हैं कि सम क्या होता है, सब टर्म का सम को करें तो सीरीज बनती है, और AP की सीरीज है, कहने का मतलब ये है। इफ Sm by Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, देन A2 इज, यानी फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म पूछ रहे हैं, सोचिए आप, फर्स्ट टर्म दिया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म कैसा आता है, कॉमन डिफरेंस। इसके पहले वाला भी प्रॉब्लम किस चीज का था, कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, और यहाँ पर हमें Sm by Sn दिया है। अब क्या करेंगे आप, Sm by Sn दिया है एंड दे आर टेलिंग दिस Sm by Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो देखिए यहाँ पर Sm by Sn AP का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर AP के सम का फॉर्मूला लगाइए, m/2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म, ठीक है, m-1 इंटू d, कुछ और कर सकते हैं आप, Sm का फॉर्मूला ही तो लिखेंगे, फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि दे आर टेलिंग कि n पे फोकस है, डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो जहां जहां भी m है वहां n रख दीजिए, तो m की जगह 5n रखेंगे, यहीं पे रख देता हूं मैं 5n, n से n कैंसिल, 5 बचा, और m की जगह भी 5n, दिस इज 5n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करें हम, तो हमने लिख दिया Sm by Sn इज इक्वल टू, इसको पूरा कर दिया 2a माइनस d, और जितना भी n के साथ है उसको एक साथ लिख दिया, बिकॉज दे आर टेलिंग कि डज नॉट डिपेंड ऑन n को अलग करिए आप, ठीक है। यहाँ पर भी 2a माइनस d, और दिस इज nd, और एक बाहर 5, ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए, दे वांट दिस Sm by Sn टू नॉट डिपेंड ऑन n, क्या चाहते हैं, Sm और Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, इसका क्या मीनिंग है, ये n पे ना डिपेंड हो, n पे कब नहीं डिपेंड होगा, जब n से n कैंसिल होगा, तो n से n कैंसिल होने के लिए अभी तो नहीं हो सकता कैंसिल, बिकॉज ऑफ दिस 2a माइनस d, तो ये जो 2a माइनस d है ये 0 होना चाहिए, 2a माइनस d शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैंने 0 कर दिया, तो दिस विल बिकम व्हाट, ये 0 हो गया, कट 0 0, तो दिस इज 5d इंटू n अपॉन n इंटू d, d से d कैंसिल, n से n कैंसिल, एंड Sm by Sn is 25, इवन दे कुड हैव आस्क्ड दिस आल्सो, ठीक है, ये 25 आ गया। अब ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है n का, तो है इंडिपेंडेंट n का, ये इसका मतलब ये कब हुआ, जब 2a माइनस डी वॉज इक्वल टू 0, यानी से यहाँ से वैल्यू जो d की आई है दैट इज 2a। तो हमसे क्या पूछा है, सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, a2 इज बेसिकली a प्लस d, तो दैट इज a प्लस d इज व्हाट 2a, दिस इज 3a, एंड a की वैल्यू इज व्हाट 3, so this is 9। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, a2 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। आपने देखा कि कुछ बहुत खास बात नहीं थी, लेकिन हर बच्चे से प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको मैथ आनी चाहिए, आपको बातों को समझना चाहिए कि
क्या क्या बोला जा रहा है, डरना नहीं है, ठीक है। ये सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जिसको ये बात समझ में आ जाए तो ही इज एबल टू डू। कोई बड़े फॉर्मूले नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल स्टफ लग रहा है। समझिए आप कि आपको हर प्रॉब्लम में स्मार्टनेस दिखानी है। अभी हम लोग और प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। And now let's do this problem. Let S1, S2, S3 are sum of an AP of N1, N2, N3 terms of an AP respectively. Then S1 by N1, N2 minus N3 plus S2 by N2, N3 minus N1 plus S3 by N3, N1 minus N2. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि आपको देख के इसे ऐसा नहीं कि आपको पेपर में छोड़ देना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री हम लोगों ने समेशन में सिमेट्री पढ़ा था कि देखिए S1, N1, N2, N3, फिर देखिए 1 से 2 हो गया, N1 से N2 हो गया, 2 से 3 हो गया, N3 से N1, S3, N3, N1, N2, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री है पूरी तरीके से। क्या है? सिमेट्री वी कैन सी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेट्स सी, ठीक है। तो सबसे पहले S1, S2, S3, N1, N2, N3 टर्म्स के सम है, तो उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। तो S1 होगा N1 by 2 इंटू 2A प्लस N1 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा। इसी तरीके से S2 हो जाएगा, N1 को बस N2 से रिप्लेस कर दीजिए आप, 2A प्लस N2 माइनस 1 इंटू D, एंड S3 जो हो जाएगा दैट विल बी N3 by 2 इंटू 2A प्लस N3 माइनस 1 इंटू D। तो अब S1 by N1 क्या होगा, यही स्टफ हो जाएगा, बिकॉज यू आर सेंडिंग इन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, S1 by N1 की जगह हम लिखेंगे, अब इसको देखो मैंने यहाँ भेज दिया, ये हो गया, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2A, ठीक है, 2A प्लस N1 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है N2 माइनस N3 से। क्लियर है? अब सेम स्टफ सब में आप देखेंगे। अब यहां से आप क्या करिए, अब आप कुछ करिए नहीं, ठीक है। अब आप बस इसका सिमेट्री लिख दीजिए। सिमेट्री लिख दीजिए मतलब 2A, उसमें तो सिमेट्री नहीं होगी, 2A तो फिक्स है, N1 की जगह N2 माइनस 1 इंटू D कर दीजिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, वो भी आप सिमेट्री से लिख सकते हैं, N3 माइनस N1, ठीक है। 2A, N2 की जगह क्या है, N3 माइनस 1 इंटू D, और अब क्या आएगा, N1 माइनस N2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सभी में देखिए 2A आएगा, 2A आएगा, और नीचे एक 2 है, उसको बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा आखिरी में उस 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि सब में 2 है, समझ में आ रहा है, उसको बाहर रख दिया। अब 2A कॉमन ले लेंगे, और देखिए आप N2 माइनस N3 से मल्टीप्लाई हो, N3 माइनस N1 दिख रहा है आपको। अब N2 माइनस N3, अब यहाँ फिर आप सिमेट्री में लिखिए, N3 माइनस N1 प्लस N1 माइनस N2, N2 से N2 कैंसिल, N3 से N3 कैंसिल, N1 से N1, और दिस स्टफ इज 0। तो ये 2A वाला पार्ट तो सबका 0 हो गया, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जगह की कमी है, इसलिए समझ गए होंगे आप कि क्या हुआ, उस वाले चीज से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया, तो दिस इज गॉन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए आप, इसमें ये जाएगा इसके साथ, तो एक टाइप के टर्म आएंगे N1 इंटू N2 माइनस N3, और इनके साथ क्या होगा, D, सभी में D आएगा, एक जाएगा फिर दिस इंटू दिस, और एक टाइप के टर्म्स आएंगे जिसमें N2 माइनस N3 होगा, ठीक है। ये इसमें भी ऐसा ही होगा, D टाइम्स एक टाइप के टर्म्स होंगे जिसमें N2 टाइम्स N3 माइनस N1 होगा, और बाकी में दिस विल बी N3 प्लस N1,
या हम लोग ऐसे माइनस कॉमन ले लें, तो उसी तरीके से n3 माइनस n1 हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n1 इंटू n2 माइनस n3 लिख सकते हैं कि नहीं? और ये अभी जीरो हुआ है इस तरीके का चीज, माइनस अगर हम लोग कर लें तो समेशन n2 माइनस n3, तो ये फिर से जब ऐड करेंगे तो n2 माइनस n3 फिर n3 माइनस n1, फिर सम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बचा क्या हमारे पास बचा कि ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए n1 n2 माइनस n1 n3, अब क्या करो n2 n3 माइनस n2 n1, अब क्या करना है, 2 वाला हो गया, 3 वाला लिखिए n3 n1 माइनस n3 n2। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ कटना चाहिए, n1 n2 n1 n3 n2 n3, और पहले वाला टर्म भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो कुल मिला के पूरा आंसर जीरो आ गया। तो जब भी इस तरीके का सिमेट्रिक आपको दिखे चीजें तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जीरो ही आता है, और आपने जो समेशन में सीखा है वैसा ही लगेगा। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है इस तरीके की प्रॉब्लम जो कि लंबी दिख रही हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इतना सारा देख के आप डरिए मत, उसका आंसर हो सकता है जीरो है, और सिमेट्री में अगर माइनस है तो फिर पक्का है वो कटने के लिए ही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। हम लोग एक ये प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, जे एडवांस के लेवल की प्रॉब्लम है, और ट्राई करिए आप इसको भी, और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है वही केवल लगेगा, आप इसे करिए। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी आर 4 अनइक्वल पॉजिटिव इंटीजर विच आर इन 80, देन यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखते हैं हम लोग कैसे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये ए में दिए गए ए बी सी डी, और ये देखिए रिलेशन है, इसमें कुछ इक्वल दिया गया, कुछ ग्रेटर देन दिया, कुछ लेस देन दिया गया, एंड दिस इज समथिंग। तो ये 3 को अगर देखें तो इन 3 में से केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जरूरी। एक में बोल रहे हैं 1/a प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c, और सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं 1/a प्लस 1/d इज लेस देन 1/b प्लस 1/c, और सी ऑप्शन में उसी में बोल रहे हैं। तो यानी तीनों तो एक साथ नहीं करेक्ट हो सकते, एक ही इनमें से करेक्ट हो, और डी वाला जो है वो बाकी से अलग है, लेकिन फिर भी उसमें 1/b प्लस 1/c 1/b प्लस 1/c है। ठीक, तो इतना फोर्थ को बाद में करेंगे, इन तीनों को वन शॉट में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आपको कभी भी ऐसा इक्वल लेस देन ग्रेटर, तो इन दो चीजों का आप क्या करें, रेशियो निकाल लें। अगर रेशियो किसका मैं बोल रहा हूँ, रेशियो आप निकालिए 1/a प्लस 1/d अपॉन 1/b प्लस 1/c का रेशियो निकालिए आप। अगर ये 1 आ गया तब तो ये है सही, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये सही है, अगर ये लेस देन 1 आ गया तो ये सही है। तो एटलीस्ट इतना काम करने से वी कैन फाइंड आउट अवर आंसर फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये कर दिया हम लोगों ने, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी a प्लस डी इंटू ए डी, और इधर b प्लस सी इंटू बी सी, तो जो कि ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा। तो क्या हमारे पास आ गया, a प्लस डी इंटू बी सी अपॉन ए डी इंटू बी प्लस सी, इस चीज का रेशियो है, इसको हटा देते हैं, वी नीड मोर स्पेस। ठीक, अब देखिए ए बी सी डी ए पी में है, तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस तो डी नहीं ले सकते, तो मैंने पी ले लिया। तो फर्स्ट टर्म ए, दूसरा a प्लस पी, और तीसरा जो सी है दैट इज a प्लस 2p, एंड डी वाला विल बी a प्लस 3p। इनको अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देखिए a प्लस डी इज 2a प्लस 3p हो गया, b एंड c, b इज व्हाट, a प्लस p, c इज a प्लस 2p, a is what, a, d is a plus 3p, and b plus c
B and C 2A plus 4P, A plus D भी क्या था 2A plus 4P था। देखिए यहाँ पर A plus A 2A and B plus 3P 4P and B plus C भी करेंगे आप, B plus C तो 2A plus B plus C, हाँ 2A plus 3P, अरे A plus B था, ठीक है। तो दिस इज 2A plus 3P, ठीक। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये कैंसिल हो गया 2A plus 3P, क्यों A plus D 2A plus 3P एंड इसको भी ऐड करिए तो 2A plus 3P, तो इसको रब कर दीजिए आप। अब इतना स्टफ हमारे पास बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, a square a into a square 2AP and this is AP 3AP, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे 2P स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर प्लस 3AP, तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस 3AP प्लस 2P स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन प्लस 3AP। अब इसको अगर हम अलग अलग कर लें तो दिस विल बी 1 प्लस, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, इस पूरे के ऊपर इतना रखेंगे तो 1 आ जाएगा और इतना बचा हुआ चीज 2P स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3AP, तो 1 प्लस समथिंग है, ये पॉजिटिव है और आप जान रहे हैं कि a और a सब पॉजिटिव अनइक्वल इंटीजर दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका सम भी क्या होगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया है, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब इसका रेशियो विल बी ये, क्योंकि यही ग्रेटर देन 1 है, इसका और इसका रेशियो लिया था हमने। तो देखा आपने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अब अभी ध्यान दीजिए, अभी फोर्थ ऑप्शन बाकी है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो इसमें भी ग्रेटर देन 4 बोल रहे हैं और यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आना चाहिए जेईई एडवांस के पेपर को निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर मैं इसको इधर भेज दूं, अगर मैं a प्लस डी इंटू 1/b प्लस 1/c को ग्रेटर देन 4 दिखा देता हूं तब तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिखा पा रहा हूं तो इट इज रॉन्ग। तो देखते हैं, तो क्या होगा a प्लस डी इंटू b प्लस सी अपॉन बी सी। a प्लस डी इज वॉट, a प्लस 3p था ये, तो 2a प्लस 3p हो गया, ठीक है। b प्लस सी भी a प्लस b एंड a प्लस 2p, सेम स्टफ, तो 2a प्लस 3p का होल स्क्वायर। b इज वॉट a प्लस p एंड c इज वॉट a प्लस 2p, ठीक है। तो ये रेशियो सेटअप कर लिया हम लोगों ने, a प्लस डी इंटू 1/b प्लस 1/c। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ ऊपर, ये बन गया। अब देखते हैं ये 4 से बड़ा आता है कि नहीं, तो इसको ऊपर आप ओपन करिए, 4a स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 12ap। नीचे देखिए क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ap प्लस ap 3ap एंड प्लस 2p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो आप इसमें 4 लाने की कोशिश करिए, इसको भी रब करिए, ठीक है। क्या करेंगे आप, अब यहाँ 4 कॉमन लाना है और यही चीज बनाने की कोशिश करिए। तो 4 टाइम्स a स्क्वायर, अब यहाँ कैसे बनेगा, 2p स्क्वायर रखना है तो 8 यानी कि 2, अभी मेरे पास 8p स्क्वायर है तो 8p स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 12ap और यहाँ कितना है 3ap, तो यहाँ पर भी 3ap हो जाएगा अगर आप, ठीक है, बन गया। देख लीजिए जितना चीज ऊपर लिखा है दैट इज सेम, 4a स्क्वायर करेक्ट, 4 2 जा 8p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर 4 3 जा 12ap आ गया, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, a स्क्वायर प्लस 3ap। अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि ये कट के 4 प्लस समथिंग एंड दिस इज पॉजिटिव स्टफ, फिर से प्लस करके आया है, तो डी ऑप्शन भी हमारा
करेक्ट हो गया। तो किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रेशियो को सेटअप करके वी फिगर्ड आउट कि बी सी में से कौन होगा। तो अगर 1 आ जाता वो रेशियो तो ये करेक्ट हो जाता, लेस देन 1, लेकिन आया कितना था, ग्रेटर देन 1, और उसके बाद इसमें आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे एंड देन वी विल फिनिश दिस वीडियो। Now let's see this problem. The sum of n terms of an AP are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find the ratio of their 11 terms. तो प्रॉब्लम क्या है कि सम दिया है, सम का रेशियो दिया है कि नहीं n टर्म्स का, ठीक है, और यहाँ पर हमें 11th टर्म के उन दोनों, मतलब यहाँ पर 2 AP हैं, दोनों एपी के, यानी कि फर्स्ट टर्म अलग होगा, कॉमन डिफरेंस अलग रहा होगा, और उसमें जो उनके n टर्म्स हैं, पहले से n टर्म्स, उनका जो सम का रेशियो है ये है। तो उन्हीं दोनों एपी पे जो 11th टर्म है उनका क्या रेशियो होगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि यहाँ पे 2 सीरीज हैं, कोई Sn और कोई S-n, ठीक है, उनका ये रेशियो दिया गया है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। क्लियर है? तो जो पहला सीरीज है मान लीजिए, उसका जो n टर्म्स लिए गया है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और मान लीजिए जो दूसरा है S' जिसको बोल रहे हैं, उसके भी n टर्म्स ही लिए गए, लेकिन उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कोई और होगा, उसको हमने कैपिटल A से मान लिया है, और उनका कॉमन डिफरेंस भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल D से मान लेते हैं। एंड देन ये हमें दिया गया है, एंड वी वांट टू फिगर आउट कि हमें उनके रेशियो ऑफ 11th टर्म। तो रेशियो ऑफ 11th टर्म का क्या मतलब हुआ कि a प्लस 10d अपॉन a प्लस 10 कैपिटल D, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए, अब हमें क्या कोशिश करनी है, इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो भी कर सकते इधर, तो ये चीज हमें इधर बनाना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए आप n/2 कैंसिल, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए यहाँ इनका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो इनका कोफिशिएंट 1 करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, a प्लस n-1/2 इंटू d, और ये हो गया कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू d, और ये तो दिया ही हमें 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। अब आप बताइए कि आपको चाहिए a प्लस 10d और कैपिटल A प्लस 10d, तो क्या करना चाहिए, वेरी इजी, यहाँ पर 10 रखना होगा कि नहीं। अगर ऐसा कर लिया हम लोगों ने तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसको 10 रखना है, n-1/2 को 10 रखना है, तो n विल बी 20 प्लस 1 ना, तो n की वैल्यू 21। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 21 रख दूं तो दिस विल बिकम द सेम थिंग, को रिप्लेस कर दूं मैं, रख के देखिए आप 21 माइनस 1, 20/2 10, 21 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा यही जो चाहिए हमें। ठीक है, तो a प्लस 10d अपॉन a प्लस कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D, लेकिन n को क्या रखा, 21। अगर n को उधर 21 रखा है तो इधर भी रखेंगे, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। तो 7 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 7 1 7 147, यानी 148, and this is what 84 plus 27, that is 111। ठीक है, तो 148 अपॉन 111 किसी से कटेगा क्या, ये आई थिंक 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 37 से कट जाएगा, 37 4 जा एंड 37 3 जा, तो हमारा आंसर कितना है 4/3।
तो आज हमने कई अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए और ये भी आपको बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं और कैसी हमें स्मार्टनेस सीखनी है उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो प्रैक्टिस करते वक्त बहुत ध्यान से करिए प्रैक्टिस और ट्राई करिए, देखिए कि जेईई में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चंस लगाएं। थैंक यू वेरी मच।